इंसान अपने लिबास से पहचाना जाता है। इंसान अपने लिबास की केयर करता है, उसकी हिफाजत करता है, निगहदाश्त करता है, उसके बारे में कॉन्शियस होता है, उससे गाफिल नहीं होता, क्योंकि वो उसकी शख्सियत को खूबसूरत बनाता है। और अगर लिबास अच्छा नहीं तो शख्सियत दागदार हो जाती है। तो जिस तरह लिबास और जिस्म का बाहम ताल्लुक है, एक मजबूत ताल्लुक, करीबी ताल्लुक, इसी तरह शौहर और बीवी का भी बाहम एक मजबूत करीबी ताल्लुक होता है। इसलिए दोनों जब तक एक दूसरे के हुकूक अदा न करें, दोनों एक दूसरे का ख्याल न रखें, तो कोई भी खुशगवार खानदान जन्म नहीं ले सकता। तो आइए देखते हैं कि इस सिलसिले में इस्लाम की तालीमात क्या हैं। सबसे पहले शौहर को यह तलकीन की गई कि वो बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ, और इन औरतों के साथ मारूफ तरीके से, भले तरीके से जिंदगी बसर करो। हज्जतुल वदा के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को तलकीन करते हुए फरमाया, लोगों सुनो, औरतों के साथ अच्छे सलूक से पेश आओ, क्योंकि वो तुम्हारे पास कैदियों की तरह हैं। तुम्हें उनके साथ सख्ती करने का कोई हक नहीं, सिवाय उस सूरत के जब उनकी तरफ से खुली हुई नाफरमानी सामने आए। इसी तरह आपने अपने इस खुतबे में ये भी फरमाया कि देखो सुनो, तुम्हारे कुछ हुकूक तुम्हारी बीवियों पर हैं और तुम्हारी बीवियों के कुछ हुकूक तुम पर हैं। तुम्हारा हक उन पर यह है कि वो तुम्हारे बिस्तरों को उन लोगों से न रुंधवाएं जिनको तुम नापसंद करते हो, और तुम्हारे घरों में ऐसे लोगों को न आने दें जिनका आना तुम्हें नागवार हो। और सुनो, उनका तुम पर यह हक है कि तुम उन्हें अच्छा खिलाओ और अच्छा पहनाओ। इसी तरह इस्लाम शौहर को यह हुक्म भी देता है कि वो बीवी के साथ खुशगुमान रहे। और अगर देखा जाए तो इंसानी गुमान और इंसानी सोच इंसान के अमल की बुनियाद बनती। आप किसी के साथ भी अच्छा सलूक उसी वक्त कर सकते हैं जब आप उसके बारे में हुस्न ज़न रखते हो, उसके बारे में अच्छी सोच रखते हो, उसके लिए बुरा ना चाहते हो। इसीलिए हम देखते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहु व तआला तनकीन फरमाते हैं कि फ़इन करिहतुमूहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैअन व यजअल अल्लाहु फ़ीही खैरन कसीरा, कि अगर वो तुम्हें किसी वजह से नापसंद भी हो तो हो सकता है कि एक चीज तुम्हें पसंद ना हो, मगर अल्लाह ताला ने उसी में तुम्हारे लिए बहुत कुछ भलाई बना रखी हो। इस मफ़हूम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में यूं बयान किया है कि कोई मोमिन अपनी मोमिना बीवी से नफरत ना करे। अगर बीवी की कोई आदत उसको पसंद नहीं तो हो सकता है कोई दूसरी खसलत उसको पसंद आ जाए। इसी तरह बीवी के साथ अफ़्व दरगुजर की रविश इख्तियार करने का भी हुक्म दिया गया है, क्योंकि घर में 100 मामलात ऐसे हो सकते हैं जिनमें दोनों को एक दूसरे से इख्तिलाफ हो, या एक दूसरे की कोई बात नापसंद हो, या एक दूसरे की तरफ से कुछ ज्यादती हो। तो ऐसी सूरत में जब तक माफ करने की रविश पर अमल ना किया जाए बेहतरी नहीं हो सकती, क्योंकि इंसान तो खता का पुतला है, गलती तो उससे होगी। इसलिए कुरान पाक में खास तौर पर अहले ईमान को हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वल लकुम, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हारी बाज़ बीवियां और औलाद तुम्हारे दुश्मन हो सकते हैं, फ़हज़रूहुम, उनसे मुहतात रहो, व इन ताफ़ू व तस्फ़हू व तग़फ़िरू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, फिर अगर तुम माफ कर दो, बख्श दो, अफ़्व दरगुजर से काम लो, तो बेशक अल्लाह ताला भी गफ़ूरुर रहीम है। माफ करने के लिए यहाँ पर 3 अल्फाज एक जगह पर इस्तेमाल हुए हैं, ताफ़ू, तस्फ़हू, तग़फ़िरू। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर ताकीद है माफ करने की। और एक अच्छा घराना माफ किए बगैर एक दूसरे को वजूद में आ ही नहीं सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर औरत के साथ अच्छे सलूक की तलकीन करते हुए फरमाया, औरतों के साथ अच्छा सलूक करो। औरत पसली से पैदा की गई है और पसलियों में सबसे ज्यादा ऊपर का हिस्सा टेढ़ा है, उसको सीधा करोगे तो टूट जाएगी, छोड़ दोगे तो टेढ़ी रहेगी। बस औरतों के साथ अच्छा सलूक करो। बाज़ वक़्त ये समझा जाता है कि इसमें शायद औरतों की तौहीन की गई, नहीं, इसमें औरत की फितरत को बताया गया है कि उसके अंदर एक खास तरह के जज्बात अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं। मर्द उमूमन ज्यादा अक्ल से काम लेते हैं जबकि औरत जज्बात से काम लेती है। तो मर्द अपनी सोच के मुताबिक औरत से मामला न करे, बल्कि औरत की पोजीशन को देखते हुए, उसके जज्बात को देखते हुए उससे मामला करे और हुस्न सलूक करे, तो खानदानी जिंदगी ज्यादा खुशगवार हो सकती है। फिर इसी तरह बीवी के साथ खुश अखलाकी का बर्ताव करने का हुक्म दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कामिल ईमान वाले मोमिन वो हैं जो अपने अखलाक में सबसे अच्छे हैं, और तुम में सबसे अच्छे लोग वो हैं जो अपनी बीवियों के हक में सबसे अच्छे हैं। हमारे यहाँ तो उस शख्स को ज़न-मुरीद कहा जाता है जो बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक सबसे अच्छा मोमिन वो है जो बीवी के हक में खुश अखलाकी बरतता है। यानी किसी इंसान की खुश अखलाकी का सबूत इससे नहीं दिया जाएगा कि वो अपने घर से बाहर किसके साथ कैसा है, बल्कि ये देखा जाएगा कि वो घर के अंदर कैसा सलूक कर रहा है अपने करीब तरीन इंसान के साथ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ गुड़ियों से खेला करती थी, मेरी सहेलियां भी मेरे साथ खेलती। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते तो सब इधर उधर छुप जाती। आप ढूंढ ढूंढ कर एक एक को मेरे पास भेजते ताकि वो मेरे साथ खेलें। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने अज़वाज मुतहरात के साथ कैसा सलूक था, कैसा मामला था, और वो उनके जज्बात का किस कदर ख्याल रखते थे। इसी तरह शौहर की जिम्मेदारियों में से ये जिम्मेदारी भी है कि वो बीवी को खुश दिली से नान नफका दे, उसकी जरूरियात पूरी करे। इससे न सिर्फ ये कि दुनियावी एतबार से वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा, बल्कि आखिरत के एतबार से भी वो बेहतरीन अजर सवाब का मुस्तहिक होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दीनार वो है जो तुमने अल्लाह की राह में खर्च किया, एक वो है जो तुमने किसी गुलाम को आज़ाद करने में खर्च किया, एक वो है जो तुमने किसी फकीर को सदके में दिया, और एक वो है जो तुमने अपने घर वालों को सदके में दिया, यानी अपनी बीवी को खिलाया, उसकी जरूरियात पूरी करने पे लगाया।
इनमें सबसे ज्यादा अजर व सवाब उस दीनार के खर्च करने का है जो तुमने अपने घर वालों पे खर्च किया। वो लुकमा जो शौहर अपनी बीवी को खिलाता है वो शौहर के हक में सदका लिखा जाता है, यानी फरीजे की अदायगी तो अपनी जगह, लेकिन उसका खर्च करना उसके लिए बाइसे सवाब है इसमत में। फिर इसी तरह बीवी बच्चों की दीनी तालीम और तरबियत ये भी शौहर की जिम्मेदारी। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। कुरान पाक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए उम्मत को हुक्म दिया गया है, वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, कि अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और खुद भी उसकी पाबंदी करो। इसी तरह बीवी के लिए भी कुछ अहकामात हैं, बीवी की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो उसे शौहर के हक में पूरी करना है। पहली जिम्मेदारी है कि बीवी खुशी के साथ शौहर की इताअत करे। कुरान पाक में नेक औरतों की सिफत ये बताई गई है, फस्सालिहातु कानितातुन, नेक औरतें फर्माबरदार होती हैं। एक तरफ अल्लाह की इताअत गुजार और दूसरी तरफ शौहर की इताअत गुजार। शौहर की इताअत के बारे में एक हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो किस्म के लोग ऐसे हैं कि जिनकी नमाजें उनके सरों से ऊपर नहीं जाती। एक वो गुलाम जो अपने आका से भाग जाए जब तक कि वापस ना आए, और दूसरे वो बीवी जो अपने शौहर की नाफरमानी करे जब तक कि नाफरमानी से बाज ना आ जाए। यहाँ तक हुक्म है कि बीवी शौहर के मामले में किसी दूसरे की बात न माने। यानी शादी के बाद एक औरत जब शौहर के घर चली जाती है तो फिर शौहर का हक सबसे बड़ा हो जाता है। बाज़ वक़्त हमारे माशरे में एक तरफ शौहर कुछ कहता है, दूसरी तरफ वालिदैन कुछ कहते हैं, तीसरी तरफ किसी और का मशवरा कुछ होता है, औरत बेचारी बीच में पिस जाती। ऐसे मौके पर औरत के लिए क्या लाजिम है, उसकी प्रायोरिटी क्या होगी कि वो अपने शौहर की बात माने। औरत की दूसरी बड़ी जिम्मेदारी अपनी आबरू और इज्जत और इस्मत की हिफाजत है। औरत कोई ऐसा काम न करे जिससे उसकी इफ्फत और इस्मत पर कुछ हर पाए। अज़दवाजी जिंदगी की खुशी का राज बाहम एक दूसरे पर एतमाद है। अगर कोई भी ऐसा काम औरत करती है जिससे शौहर के दिल में शक हो जाता है, एतमाद खत्म हो जाता है, तो उससे अज़दवाजी जिंदगी की खुशियां खत्म हो जाती। ये एतमाद बेहद जरूरी है और इसके लिए अपनी इज्जत इस्मत की खुसूसी हिफाजत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत जब 5 वक्त की नमाज पढ़े, अपनी आबरू की हिफाजत करे, अपने शौहर की फर्मा बरदार रहे, तो वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। इसीलिए शौहर की इजाजत और मर्जी के बगैर घर से भी नहीं निकलना चाहिए। हजरत माज़ बिन जबल कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा पर ईमान रखने वाली औरत के लिए जायज नहीं कि वो अपने शौहर के घर में किसी ऐसे को आने दे जिसका आना शौहर को पसंद न हो, और वैसी सूरत में घर से निकले जब उसका निकलना शौहर को पसंद न हो। इताअत के अलावा शौहर को खुश रखना ये भी बेहद जरूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस औरत ने इस हाल में इंतकाल किया कि उसका शौहर उससे खुश था तो वो जन्नत में दाखिल होगी। और उमूमन किसी की खुशी के लिए इंसान अपने जज्बात की कुर्बानी देता है, बाज़ औक़ात अपनी सोच की कुर्बानी देता है, बाज़ औक़ात अपने किसी और राहत और आराम की कुर्बानी देता है। तो एक औरत जब अपने शौहर को खुश करती है तो जवाबन उसके लिए खुशी पलटती है। इसलिए घरेलू जिंदगी की खुशी का इन्हिसार इसी बात पर है कि दोनों एक दूसरे के लिए कुर्बानी के जज्बात रखते हों, एक दूसरे के लिए रहमत और एक दूसरे के लिए मवद्दत का जरिया हों। जैसा कि कुरान पाक में शादी का मकसद ये बताया गया कि दोनों के दरमियान बाहम मवद्दत और रहमत के जज्बात हों, एक दूसरे के लिए सुकून का बायस हों, ताकि इंसानी जिंदगी बेहतरीन तरीके पर रवां दवा रहे। इसी तरह शौहर से मोहब्बत का इजहार करना, उसके साथ वफादार रहना, उसका एहसान मानना ये भी बेहद जरूरी है। हजरत अस्मा कहती है कि एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे, मैं अपनी सहेलियों के साथ थी, आपने हमें सलाम किया और इरशाद फरमाया, तुम पर जिनका एहसान है उनकी नाशुक्री से बचो। तुम में से एक अपने माँ बाप के घर काफी दिनों तक बिन ब्याही बैठी रहती है, फिर अल्लाह ताला उसको शौहर अता करता है, औलाद देता है, और इन सारे एहसानात के बावजूद अगर कभी किसी बात पे शौहर से नाराज होती है तो कह उठती है, मैंने तो कभी तुम्हारी तरफ से कोई भलाई देखी ही नहीं। तो ये जुमला नाशुक्री का जुमला है जो औरत को नहीं बोलना चाहिए। क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस औरत की तरफ नजर रहमत उठाकर नहीं देखेगा जो शौहर की नाशुक्री होगी। और आखिरी बात ये कि औरत के ऊपर लाजिम है कि वो अपने घर बार, मालो असबाब और अपनी जिम्मेदारियों में शौहर की मददगार रहे, शौहर की वफादार रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरैश की औरतें कितनी अच्छी औरतें हैं जो बच्चों पे बहुत मेहरबान और शौहर के घर बार की हिफाजत करने वाली हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अच्छी औरत की खूबियां बयान करते हुए फरमाया, मोमिन के लिए खौफ खुदा के बाद सबसे मुफीद और बायस खैर नेमत नेक बीवी है। और नेक बीवी कौन? जब वो शौहर उसे किसी काम के लिए कहे तो खुशी से कर दे, जब उस पर निगाह डाले तो उसे खुश कर दे, जब उसके भरोसे पे कसम खाए तो वो उसकी कसम पूरी कर दे, जब वो कहीं चला जाए तो उसके पीछे अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करे, और शौहर के मालो असबाब की और उन सब चीज़ों की निगरानी में शौहर की खैरख्वाह और वफादार रहे, और इसके साथ साथ अपनी सफाई, ज़ेबाइश और सलीकामंदी का भी सबूत दे। इस सिलसिले में अगर आपके जहन में मजीद कुछ सवालात हों तो आप कर सकते हैं। अगर वालिदैन और शौहर दोनों में से किसी एक की बात मानने का जिसे वक्त हो तो फिर किसकी बात पहले माननी चाहिए? शादी के बाद शौहर की बात मानना ज्यादा जरूरी है बनिस्बत किसी और के, क्योंकि वाज़ेह तौर पर आता है कि औरत शौहर के मामले में किसी दूसरे की बात न माने। अगर शौहर के ऐसा हुक्म दे जो कि शरीयत के खिलाफ हो, लेकिन उसको हुक्म मानना चाहिए शरीयत दीन के ये खिलाफ। तो एक उसूल है, ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, कि किसी मखलूक की यानी किसी इंसान की इताअत जायज़ ही नहीं जहाँ अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो। ये तो एक वाज़ेह और तयशुदा बात है। इसलिए जहाँ इताअत की बात होगी वो मारूफ में होगी, नेकी और भलाई के कामों में होगी, शर में और बुराई में नहीं होगी। अगर किसी का शौहर नाराज इंतकाल है, सुलेमान उसका इंतकाल हो जाए, वो नाराज हो उसका इंतकाल हो जाए, ऐसी बीवी क्या करे? बाद में शौहर के लिए दुआ मफ़रत करे,
उसकी तरफ से सदका खैरात करे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। साहब अगर एक पार्टनर अपने हकूक अपने फ़राइज़ पूरे करता है लेकिन दूसरा जो है वो नहीं कर रहा, तो इस सूरत में फिर क्या रवैया होना चाहिए? उसमें यह कि हुस्न सलूक के साथ दूसरे शख्स को तवज्जो दिलानी चाहिए कि वो अपने हुकूक पूरे करे, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बचती है। एक शख्स कब तक अच्छा सलूक कर सकता है अगर दूसरी तरफ से अच्छा सलूक ना हो। लेकिन ये याद रखिए कि इंसान बदअखलाकी के साथ न किसी का दिल जीत सकता है, जोर ज़बरदस्ती के साथ किसी से अपने हुकूक नहीं मनवा सकता। वक्ती तौर पे हो सकता है कोई प्रेशराइज हो जाए, लेकिन किसी के दिल में अपनी जगह नफरत या सख्ती से नहीं बनाई जा सकती, मोहब्बत के साथ ही बनती है। इसलिए सब्र से काम लेना चाहिए, इस मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और दूसरे को अपने अखलाक के साथ दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि शौहर और बीवी का बाहम ताल्लुक जो है वो बुनियादी तौर पर है ही मोहब्बत का ताल्लुक। अगर शौहर दीनी तालीम को अहमियत नहीं देता लेकिन बीवी इसे हासिल करना चाहती है, तो ऐसे में बीवी को क्या करना चाहिए? अब देखिए कि दीन की तालीम तो यही है कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज है। इसमें जैसे मर्द का हक है इल्म हासिल करने का, ऐसा ही औरत का भी हक है, क्योंकि इल्म के बगैर तो ज़िंदगी अंधेर है। ना इंसान दुनिया में सही तौर पर ज़िंदगी बसर करता है और आखिरत में भी वो कैसे हिसाब किताब दे सकता है जब उसको पता ही नहीं कि उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए इस्लाम ने ऐसे मामले में औरत को हक दिया है कि वो अपना हक ले सकती है, यानी अगर शौहर नहीं भी राजी तो वो दीनी इल्म हासिल कर सकती है जिस पर उसकी दुनिया और आखिरत की फलाह का इन्हिसार है। अगर शौहर दूसरी शादी करना चाहे और अपनी पहली बीवी से इजाज़त लेना क्या उस पर फ़र्ज़ है? नहीं, फ़र्ज नहीं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, जो सलमान नुस्खे का जिक्र किया ना कि जिम्मेदारी शौहर पे है, तो वो जी हाँ। किस हद तक जिम्मेदार है, मतलब कहाँ तक दे सकता है? कोई लिमिट है इसकी कि इतना कमाता है तो इतना दे सकता है? नहीं, असल में इसमें कोई हिसाब किताब तो नहीं किया गया, हर एक को उसकी हैसियत के मुताबिक देना होता है। जो वसत वाला है वो ज़्यादा खर्च करेगा, जो कम हैसियत वाला है वो अपनी हैसियत के मुताबिक करेगा। लेकिन बुनियादी ज़रूरियात बीवी बच्चों की पूरा करना शौहर की जिम्मेदारी है, जिसमें तालीम, रिहाइश, खुराक, लिबास, दवा, इलाज, मुआलजा, ये सब शौहर की जिम्मेदारी। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ये बाहम एतमाद का रिश्ता है मियाँ बीवी का। अब मियाँ तो बीवी पे एतमाद करता है, अगर बीवी को उस पर नहीं एतमाद है कि वो कुछ छुपाता है या कुछ नहीं बताता है, बीवी को कहाँ तक इजाज़त है कि वो उस बात को कुरेदे, उससे पूछे? मेरा ख्याल है कि बाज़ औक़ात मामलात कुरेदने से और ज़्यादा ख़राब होते हैं और बाज़ औक़ात इंसान बिला वजह किसी वहम का शिकार होता है, शैतान वसवसे डालता है और इंसान को गमगीन और परेशान रखता है। तो इसमें यह है कि इंसान को तजस्सुस करने से मना किया गया है, क्योंकि उससे हासिल कुछ नहीं होता और इंसान के ज़ाहिर पर ही मामला करना चाहिए उससे। अब्दुल्लाह इब्न अम्र अल-आस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से पूछा, क्या तुम जानते हो कि अल्लाह की मखलूक में से सबसे पहले जन्नत में कौन दाखिल होंगे? सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, जन्नत में सबसे पहले अल्लाह की मखलूक में से वो फुकरा और मुहाजिरीन दाखिल होंगे जिनके आने पर दरवाजे बंद कर दिए जाते थे कि बस अब इनकी जरूरत नहीं। उनके जरिए नापसंदीदा उमूर से बचा जाता था, यानी जहाँ कहीं कोई मसला होता था वो जाके उसको हल करते थे। कोई जंगों में हिस्सा लेना वैसे भी, और अपनी हाजतें अपने सीनों में लिए हुए मर जाते थे, लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर सकते थे, इधर रिसोर्सेज के ना होने की वजह से और टाइम के ना होने की वजह से। अल्लाह अपने फरिश्तों में से जिसे चाहेंगे हुक्म देंगे कि इनके पास जाओ और इन्हें सलाम करो। फरिश्ते अर्ज करेंगे कि हम आसमानों के रहने वाले हैं और आपकी मखलूक में मुंतखब लोग, और आप हमें इनको सलाम करने का हुक्म दे रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ये ऐसे लोग थे जो सिर्फ मेरी इबादत किया करते थे, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते थे, उन पर दरवाजे बंद कर दिए जाते थे, उनके जरिए नापसंदीदा उमूर से बचा जाता था, ये अपनी ज़रूरियात अपने सीनों में लिए लिए मर जाते थे लेकिन पूरा न कर सकते थे। चुनांचे फरिश्ते उनके पास आएंगे और हर दरवाजे से ये आवाज़ लगाएंगे, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद्दार, सलाम हो तुम पर उसके बदले जो तुमने सब्र किया, सो अच्छा है उस घर का अंजाम। अबू हुरैरा कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहला गिरोह जो जन्नत में दाखिल होगा उनकी सूरत 14वीं रात के चांद जैसी होगी। वो ना वहाँ थूकेंगे, ना बलगम निकालेंगे, ना बौलो बराज करेंगे, किसी किस्म की कोई भी गंदगी, कोई भी सिक्रीशंस उनकी नहीं होंगी। उनके बर्तन सोने के होंगे, उनकी कंघियां सोने और चांदी की होंगी, उनकी अंगीठियों में ऊद सुलगेगा, उनका पसीना मस्क का होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में 70,000 या 7 लाख आदमी जन्नत में जाएंगे। वो एक दूसरे को थामे होंगे, इनका पहला अभी अंदर दाखिल ना होने पाएगा जब तक आखिरी भी दाखिल ना हो जाए। उनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह रोशन होंगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम इंशाअल्लाह जन्नत के बारे में पढ़ेंगे कि जन्नत क्या है, उसके कौन से मुख्तलिफ नाम हैं, उसका हुस्न कैसा है, उसमें जाने वालों की तादाद कितनी है, अहले जन्नत की सिफ़ात क्या है, उनके चेहरे कैसे होंगे, उनके दीगर औसाफ क्या होंगे, जन्नत के दरवाजे कैसे होंगे, उनमें जाने वालों के अमाल कैसे होंगे, जन्नत के दरजात, जन्नतुल फिरदौस, फिर इसी तरह अहले जन्नत का लिबास, जेवर, बर्तन, खाना पीना, उनके तकिए, कालीन, बिछौने, बिस्तर, पलंग, मसनदें, बीवियाँ, खादिम, उनकी गुफ्तगू, उनकी ख्वाहिशात, फिर जन्नत के बाजार, फिर जन्नत के सरदार, फिर जन्नती औरतें, और इसी तरह दीगर टॉपिक्स भी इंशाल्लाह कवर होंगे इसमें।
जन्नत मुत्तकीन का घर है। जन्नत मुत्तकीन से कुछ भी दूर न होगी। सूरत क़ाफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जन्नत मुत्तकीन के लिए करीब कर दी जाएगी जो कुछ दूर न होगी। ये है जिसका तुमसे वादा किया जाता था, हर उस शख्स के लिए जो बहुत रुजू करने वाला, खूब हिफाजत करने वाला हो, जो रहमान से बगैर देखे डर गया और रुजू करने वाला दिल लेकर आया। इसमें सलामती के साथ दाखिल हो जाओ, यही हमेशा रहने का दिन है। वहाँ उनके लिए जो कुछ वो चाहेंगे उसमें होगा, और हमारे पास मजीद भी है, यानी उनकी चाहत से ज्यादा भी है। जन्नत का लफ्ज अरबी जबान में जीम नून नून से है। जन्ना का मतलब होता है छुपाना। जिन्हों को जिन इसलिए कहा जाता है कि वो निगाहों से छुपे हुए हैं, ओझल हैं। जनीन जो माँ के पेट में होता है वो भी छुपा हुआ होता है। जुनून और लैल कहते हैं शदीद तारीकी को, जो चीज रात में होती है तारीकी उसको ढांप लेती है। लेकिन जन्नत को फिर जन्नत क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें ऐसे घने बागात होंगे कि वो एक तरह से ढांपे हुए होंगे, साया किए हुए होंगे। लेकिन ये तो इसका लफ्जी माना है। हकीकत में वो अल्लाह के मोमिन बंदों का इज्जत वाला घर है। उसे अल्लाह ने अपने मोमिन बंदों के लिए तैयार किया है, और उन जन्नतों में अपने मुअज़्ज़ज़ चेहरे के दीदार के साथ उनकी तकरीम की है, उनकी इज्जत की है। जन्नत में हमेशा की